दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया पे। आज फिर से हमारे साथ हैं एक खास मेहमान राहुल गुप्ता जी, और लगातार क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी जो हमारी कंफ्यूजन है वो हमारी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हमने उनसे बोला कि प्लीज आइए हमारे व्यूअर्स के सामने, क्योंकि 1 अप्रैल से टैक्स लगने जा रहा है। और ये जो बिल का इशू था, पहले तो लग रहा था कि बिल आएगा, अमेंडमेंट होंगी नहीं होंगी, क्या चेंजेस होंगे, तो वो फाइनली सब चीजें अब हो चुकी हैं। तो अब फाइनली टैक्स कैसे लगेगा और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या हम डेली ट्रेड कर पाएंगे, अगर डेली ट्रेड कर पाएंगे तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, या डेली ट्रेडर्स के लिए क्या भैया पॉसिबल है आज की डेट में इंडिया में ट्रेड करना, या हमें विजन लेके चलना पड़ेगा भैया। जैसे हम गोल्ड ले लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं सालों तक, और कभी इमरजेंसी आती है बेचते हैं, या प्रॉफिट होता है तो बेचते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी? खासकर मैं बिटकॉइन की बात करूं, और बिटकॉइन के अलावा जो दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें कैसे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो राहुल गुप्ता जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद पंकज जी। तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि देखो, गवर्नमेंट जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, या जितना बात चली थी कि क्रिप्टो के बात आवाज उठाई जा रही थी कि शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बात सुने और कुछ कम हो जाए, क्योंकि आपका भी यही कहना था कि बड़ा हार्ड है, लेकिन इसको और हार्ड बना दिया एक्चुअल में। इन शॉर्ट आप बताइएगा, क्योंकि हमें वीडियो थोड़ी छोटी रखनी है और फटाफट से हमारे व्यूअर्स को ये पता चल जाए कि फाइनली अब हो क्या रहा है, या फाइनली हमें 1 अप्रैल में टैक्स कैसे लगना है। फाइनली देखिए दोस्तों, पहली बात तो सेट ऑफ गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, सेट ऑफ अलाउड नहीं है। पर ट्रांजैक्शन बेस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है और एक ट्रांजैक्शन में लॉस है तो वो दोनों सेट ऑफ नहीं होंगे। पहले हमें लगा था कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेट ऑफ गवर्नमेंट अलाउ करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई क्रिप्टो से क्रिप्टो का प्रॉफिट सेट ऑफ और लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। प्रॉफिट आते ही साथ आपको 30% टैक्स देना। गवर्नमेंट इसको परफेक्ट स्पेक्यूलेशन में लेके जा रही है। इट विल बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट स्पेक्यूलेशन, कि गवर्नमेंट इसको स्पेक्यूलेशन मान रही है, और स्पेक्यूलेशन के हिसाब से सबसे गंदे रूल्स जो हैं, सबसे हार्ड रूल्स जो है वो इस पे गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। ओके, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए। बहुत सारे लोगों का यही कहना है। देखो, 2 क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं। पहले, अगर मैं किसी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ही नहीं करता, मैं सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करता हूं, एग्जांपल लेते हैं, तो उसका प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लॉस होगा तो भैया वो मेरा है, ये बात है। बिल्कुल सर, परफेक्ट। यानी कि दूसरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वही होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, लोग रास्ते ढूंढते हैं ना। देखो दोस्तों, पहली बात तो बता दूं, जब चीजें हो जाती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, तो एक 2 चॉइस है आपके पास में। या तो उनके साथ जीना सीख लो और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो और मूव ऑन करो, या भैया फिर उसके लिए परेशान हो जाओ और आपके पास में चॉइस होती है कि भैया छोड़ छाड़ दो, ये सब चीजें क्या रखा है। तो चॉइस आपकी है इसके अंदर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अगर एक्सचेंज पे डालते हैं, टीडीएस का मुद्दा बहुत निकल के आता है, हम एक्सचेंज पे डालेंगे तो हमारा एक्सचेंज 1% काट लेगा, बहुत सारे रूमर्स ऐसे चल रहे हैं, और विड्रॉ करेंगे तो काटेगा, जो है जो बीच में हम ट्रेड करेंगे उस पे नहीं काटेगा। एक्चुअल में ये सच है, या हर ट्रांजैक्शन पे आपका टीडीएस जो है कटेगा और वो हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटेगा? देखिए, गवर्नमेंट चाहती है आपका पूरा रिकॉर्ड बनाना। आप समझिए बात को, गवर्नमेंट रिकॉर्ड तभी बना पाएगी जब आपकी पर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटे। अगर वो पर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं करेगी गवर्नमेंट, और आपने सपोज अपने वॉलेट से किसी के प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास क्या स्कोप है? गवर्नमेंट आपको कैसे ट्रेस करेगी? ओके, तो गवर्नमेंट आपके पर ट्रेड पे टीडीएस काटेगा। तो ये जो रूमर चल रहा है कि भैया एक्सचेंज पे काटेंगे 1% कटेगा, और वो क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो क्या, जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है एक्सपर्ट्स को सामने लाएं, क्या ये बात कड़वी हो लेकिन आपके सामने सही बात रखें। हमारा ये मोटिव रहता है, और पिछले 5 साल से हम यही कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने थोड़ा मोटिवेट जो है राहुल जी को भी किया कि क्रिप्टो के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाओ, और वो लगातार कंटेंट डाल रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर भी कि टैक्स कैसे लगेगा। तो उनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, खासकर जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो क्वेरीज आ रही है लोगों की। आपने शायद 1-2 दिन पहले वीडियो डाली है, मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर उसको देखूंगा। तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उनको भी वहां फॉलो कर सकते हो, और साथ के साथ उनकी वीडियोस को भी देख सकते हो। देखो, ये 2-3 चीजें तो मुझे समझ में आती हैं, जो टीडीएस का बहुत, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो आपकी क्वेरीज है ना
वो यहाँ पे खत्म करें और एक्सप्लेन करें एक्चुअल में क्या होने वाला है। मुद्दा आपको क्लियर हो गया टीडीएस का कैसे लगेगा, लेकिन टीडीएस 1 अप्रैल से नहीं लग रहा है, टीडीएस लगेगा 1 जुलाई से, उससे पहले। लेकिन अप्रैल की बात करें, अब सबसे बड़ा आता है सवाल, हमें ज्यादा फाइनेंशियल्स की जानकारी नहीं है, बात आती है जब टैक्सेशन की, ठीक है ना। आप हमसे बोलोगे बिटकॉइन ऊपर नीचे जाएगा, हम टेक्निकल एनालिसिस उस चीज का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे टैक्स कैसे करना है, तो आज अच्छे खासे लोग उलझ जाते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? क्या डेली ट्रेड करना पॉसिबल है, डेली ट्रेड करें, या भैया किस हिसाब से स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए? सर देखिए, डेली ट्रेड्स आई विल नॉट सजेस्ट कि आप डेली ट्रेड कीजिए, क्योंकि डेली ट्रेड करेंगे तो बहुत सारा पैसा आपका टीडीएस में लग जाएगा, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएंगी। सपोज आपने प्रॉफिट तो कमाया 1 लाख रुपए, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खोल के देखता हूं तो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। डेली ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, उसको रियलाइज करते हैं, थोड़े से लॉस पे काटते हैं। हर प्रॉफिट को अलग से आपको नोट करना है, हर लॉस को आपको जीरो करना है। बहुत संबरसम प्रोसेस, बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको लॉन्ग रन या कम से कम 1 साल, 6 महीने, 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलिए अपने ट्रेड्स का। इतनी जल्दी जल्दी आप सेल परचेज मत कीजिए, अदरवाइज होगा क्या, आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बनाते रह जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बता देता हूं, कई लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही है, सर पहले तो क्रिप्टो पे टैक्स था ही नहीं, हम तो 31 मार्च 22 में टैक्स देंगे ही नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के एक रेजिडेंट हैं, और एक इंडिया के रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की इनकम उसकी टैक्सेबल है, आप बच नहीं सकते। कहीं पे भी अर्न किया हो, अगर इंडिया में रह रहे हो, yes, तो यहाँ के हिसाब से, रूल के टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस, ये ऑलमोस्ट हर कंट्री का यही रूल है। थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, किसी में 182 दिन, किसी में कुछ और दिन होंगे। प्लस सेकेंडली इसके अंदर एक पॉइंट और है, कुछ बंदे कहते हैं जी हम टैक्स नहीं देते लेकिन हम बैंक में विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा। देखिए सर, अगर हमारे पास ही डाटा नहीं है, अच्छा एक क्वेरी मेरे पास ये आती है, सर हमारे पास तो डाटा ही नहीं, हमने कितने पे परचेज किया था, तो मैं हर बार यही कहता हूं, आप अपने हिसाब से बेस्ट एनालाइज कीजिए आपने कितना पैसा डाला है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो इनकम टैक्स ऑफिसर पूरी की पूरी आपकी इनकम ट्रीट करके 30% टैक्स ले सकता है, कोई खर्चा माइनस ही नहीं करने देगा वो। ओके, अच्छा, बस तो ये चीज आप नोट कीजिए। ओके, अब मुझे यही चीज पूछनी थी कि दोस्तों यहाँ समझना है, अगर आप ट्रेडर हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। 1 जुलाई के बाद तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1% आपका वो फ्रीज हो जाएगा, कब आपका जाके क्लेम करोगे। लेकिन 1 जुलाई से पहले अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट आप समझिएगा, एक तरह से इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले लीजिए, कि अच्छे कॉइन्स में अगर आप बने रहोगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि अच्छे कॉइन्स में आप अगर आप होल्ड करते हो लंबे समय में, हमें पता है कि वो अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, तो हम प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट तो वहां मिलेगा ही, साथ के साथ 30% का टैक्स होगा, वो आप निकाल पाओगे। लेकिन क्या होता है, जो ये शिट कॉइन्स होते हैं या जो छोटे कॉइन्स होते हैं, जो पंप और डंप वाले होते हैं, उनसे कई लोग यहाँ पे बच भी पाएंगे, उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो भैया कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अगर, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, बड़े कॉइन्स के अंदर, अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर आप बने हुए हो तो आपको देर सवेर में प्रॉफिट होगा ही। और जिस हिसाब से दुनिया के अंदर एडॉप्शन बढ़ रही है और लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, दुबई की तो मैं बात करूं राहुल जी, एक लेटेस्ट जो न्यूज निकल के आई है, वो तो हब बना ही रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े एक्सचेंजेस अपना हेड ऑफिस खोल ही रहे हैं। साथ के साथ में अभी जो न्यूज निकल के आई है कि वहां पे जो स्कूल है ना, वो भी क्रिप्टो के अंदर पेमेंट लेंगे। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके टैक्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर ले रही हैं। हमारे जो है कंट्री के अंदर ये सारी चीजें हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसके अंदर लगातार अपोजिशन की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है कि भैया ये चीजें कम होनी चाहिए, या जिस हिसाब से टैक्स लगाया है उसको और समझना चाहिए। यहाँ पे मैं इस चीज से जो समझना चाह रहा हूं, अब तो ये बिल पास हो चुका है, अब क्या बीच में कोई रास्ता है कि गवर्नमेंट कहे, बोले कि भैया हम बीच में जो है टैक्स कम कर सकते हैं? क्या ऐसा होता है जब ये ऐसा बिल पास हो जाता है? देखिए, अगर कोई चीज एक्ट में लिखी गई है तो वो हमेशा जब भी कभी अमेंड होगी वो पार्लियामेंट के रूट के थ्रू ही अमेंड होगी, मतलब लोकसभा राज्यसभा में उसको पास कराना पड़ेगा, विच इज अ समबरसम प्रोसेस, वो इतना इजी नहीं होता। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के हमारे साइन होते हैं, तो एक बार अगर ये साइन हो गए तो अगले बजट में ही मान के चलो आपको अमेंडमेंट आएगी। कोई रूल्स आ सकते हैं,
क्लैरिफिकेशन के लिए कि भैया ये चीज गलत इंटरप्रेट हो रही है, हम लिखना कुछ चाहते थे, गलती से लिख कुछ और दिया, इसको ये इंटरप्रेट किया जाए, ये आ सकता है। दो चीजें और हो सकती हैं, जैसे ऑर्डिनेंस की बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस हाँ के थ्रू अगर चाहे तो कुछ रूल चेंज किए जा सकते हैं या टैक्स को इन बिटवीन एक साल के अंदर कम कर सकते हैं, और हमें नहीं लगता गवर्नमेंट इस चीज की तरफ जाएगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। सर ऑर्डिनेंस बिल्कुल भी पास इस टॉपिक के ऊपर तो नहीं होगा। जब राम मंदिर के ऊपर भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट किया, तो मुझे नहीं लगता कोई ऑर्डिनेंस आएगा। चलो, यहाँ पे एक और चीज मैं समझना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जब बात निकली है तो बहुत सारे लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें चैलेंज कर सकते हैं? ऐसी चीजें होती हैं या हो सकता है ऐसा कभी बिल चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज होता है ये चीजें? देखिए समझिए आप मेरी बात पंकज जी, सबसे बड़ी चीज क्या है आप एक देश में बताइए? सबसे बड़ा है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी सुप्रीम कोर्ट उसको बाईपास नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा उस चीज को बाईपास करेगी जो हमारे नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट है। सपोज कोई मुझे राइट टू फ्रीडम, राइट टू किसी भी तरीके के राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, अगर इस तरीके के पॉइंट पे मेरा कुछ अड़ता है तो वो कुछ हस्तक्षेप करेगा, अदरवाइज वो कोई हस्तक्षेप इन चीजों में नहीं करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स और अच्छे निकल के आए जिसके ऊपर बहुत अच्छी खासी लंबी वीडियो हम डिस्कशन की जा सकते हैं, लेकिन हमें डाइवर्ट नहीं होना है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज टैक्स से रिलेटेड समझने की जरूरत है कि 1 तारीख से हमें फाइनली आपके हिसाब से कैसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसी पॉइंट पे रहते हैं और उसको फिर वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट भी है, बहुत सारा गुमार भी है, बहुत सारे लोग इसको लेके एक्साइटेड भी है, चलो खुल के हम ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और ये सारी चीजों के साथ हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। अब फाइनली हमें 1 तारीख से क्या करना चाहिए, बस इन शॉर्ट में ये समझना। पहली बात तो जो लोग डिसअपॉइंटेड है उनके लिए मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा 2 लाइन की। एक बार आंधी आई, तूफान आया, कुछ लोगों ने ईंट की दीवार बना ली और कुछ लोगों ने विंड मिल बना लिया। अब आप ये डिसाइड कीजिए आपने दीवार बनानी है या विंड मिल बनाना है। फायदा किसने? आंधी दे दी गवर्नमेंट ने, तूफान ला दिया। अब देखो आपने दीवार बनानी है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, विंड मिल बनाओगे तो एनर्जी मिलके आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हो, सबका फायदा होगा। ऑब्वियसली सर, आप कंसंट्रेट कीजिए। आप ये मत देखिए कि गवर्नमेंट ने कुछ तो लीगल किया ना यार, 2-3-5% तो लीगल हुआ ना, कि हाँ कुछ रिकॉग्निशन तो मिली ना। अगर इसको बैन ही कर देते, अगर इसको परफेक्टली बैन ही कर देते तो क्या होता? लेकिन इसके अंदर एक और बात सवाल निकल के आता है यहाँ पर इसी बात के लिए। अब जैसे जितने हार्ड रूल हैं, अब एक दो लोग यही बोल रहे थे, अगर आपने एक डाल के ऊपर 10 लोग 10 जो है कबूतर बैठे हैं या बर्ड्स बैठे हैं, एक को गोली मार दी तो वो जो 10 के 10 पे आप टैक्स लेने वाले थे तो 9 तो वैसे ही उड़ जाएंगे ना, टैक्स लोगे किससे? देखिए वही वाली बात है ना। अब अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए आने वाला है, अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस खासकर इंडिया में, उन पे तो ट्रेड होएगा ही नहीं। आप देख लेना, बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। शायद लोगों ने ट्रेड करना बंद भी कर दिया होगा 1-2 दिन पहले से। सर देखिए, प्रॉफिट भी वही कमाएगा जो एक्सेप्शनल काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे झुंड में चलने से जरूरी नहीं है प्रॉफिट आए। दिमाग यहाँ लगाना है, स्ट्रेटजी अब आपको बनानी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉइन्स अच्छों में बने रहिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना पड़े, आपको पता है देर सवेर वो रिकवर कर जाएंगे और हम उनके अंदर प्रॉफिट कमाएंगे। बिटकॉइन की अगर रेगुलर आप देखते हो 100-150% का वो रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज, या ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में 100 से 300% की एवरेज ग्रोथ हमें लगातार हर साल देखने को मिल रही है। तो अच्छे कॉइन्स में बने रहोगे, परेशान नहीं होगे। लेकिन चिट कॉइन में फंस जाओगे तो भैया लॉस बुक करोगे तो सुनवाई नहीं है, फिर उसको अच्छे कॉइन में कन्वर्ट करोगे तो भैया उसका तो कुछ होना नहीं है। तो यहां जो 1 तारीख से आपके हिसाब से भी यही करना है कि पहले तो जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको आपने मेंटेन करना है कि आपने ये बाय किया और ये सेल किया, प्रॉफिट में किया है, लॉस में किया है, तो उनका डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब आप 2023 के अंदर इसका टैक्स भरोगे तो आपका पूरा डाटा रहे और कल को स्क्रूटनी या कुछ भी हो तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत ना हो। यहाँ पे अब 1 अप्रैल तक की तो बात शुरू है कि हमें जो है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भैया क्या करें? डिक्लेयर तो करनी पड़ेगी ना। क्रिप्टो करेंसी को डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसका प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए इनकम बहुत सारे लोगों के पास 5-10 हजार लाख रुपए 10 लाख रुपए होंगे, वो डिक्लेयर कैसे करें? अपनी आईटीआर में कैसे दिखाएंगे? उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया।
आईटीआर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एक ऑप्शन होती है। आप वहां पे अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर कर सकते हो, वहां पे अपनी क्रिप्टो को डिक्लेयर कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, कल को मान लो आपके पास नोटिस आता है तो आप वो रिटर्न की कॉपी डिपार्टमेंट को दिखा सकते हो, भाई देखो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। तो होगा क्या, अगर हमने गलती से किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं भी दिया तो डिपार्टमेंट हमसे सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लेने का हकदार है, हम पे पेनल्टी लगाने का हकदार नहीं है, क्योंकि आपने छुपाया नहीं है इसके अंदर। अब हमने छुपाया नहीं है। और बात क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम बैंक अकाउंट में लेंगे तो ही हमें टैक्स देना पड़ेगा, अगर हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो क्या यूएसडीटी या बिटकॉइन टू इथीरियम पेयर में कर रहे हैं उन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या ये ऐसा होगा कि हम बैंक अकाउंट में लेंगे या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर हमने प्रॉफिट किया तो हमें टैक्स देना पड़ेगा? देखिए यूएसडीटी हमारे लिए एक तरीके की करेंसी है सर। आपने जैसे ही करेंसी रियलाइज कर ली, चाहे वो यूएस डॉलर हो चाहे वो आईएनआर हो, हमारे लिए ट्रांजैक्शन उसी दिन कंप्लीट हो गई। आप उस यूएसडीटी को बैंक में ट्रांसफर करो नहीं करो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जिस दिन आपने ट्रांसफर करी, जिस दिन आपने सेल करी, उस दिन का आरबीआई का रेफरेंस रेट, वो मैं आपको लिंक जरूर दूंगा, उसका वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। आरबीआई की वेबसाइट का लिंक मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लिंक मिल गया है कल, वो मैं दे देता हूं आपको अभी। आप वहां से हर दिन का यूएस का रेट ले सकते हो डॉलर का, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको अपना इनकम टैक्स में प्रॉफिट दिखा के डिस्क्लोज करना है। अब एक और चीज है, मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने उसको सेल किया और उसी दिन मैंने कोई और करेंसी ले ली, सपोज कोई और क्रिप्टो ले ली, सपोज शिबा इनू। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सेल वैल्यू काउंट होगी उस दिन का आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से, जितने डॉलर में मैंने बेचा। परचेज कॉस्ट जितना मैंने यूएस डॉलर में डाला उस दिन का आरबीआई का रेफरेंस रेट। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होने वाला है सभी के लिए। तो यानी कि हमारी गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है एक तरह से कि लोग रेगुलर ट्रेडिंग ना करें, अगर होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, लंबे टर्म समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, या जो छुटपुट लोग हैं जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं 10-20-5 हज़ार से, वो यहाँ से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि वो हर साल ये टैक्स के झमेले में तो पड़ना चाहेंगे नहीं। आई डोंट नो हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से देर सवेर में चीजें सुधरेंगी और हमें पूरा विश्वास है हमारी गवर्नमेंट पे कि वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर और जो है रियलाइज करेगी और देर सवेर में लाके कुछ ना कुछ चेंजेस इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के साथ हमें चलना है तो क्रिप्टो करेंसी को इस टाइम पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं, रूल रेगुलेशन ला रही हैं, और उम्मीद करते हैं यहाँ पे रेगुलेशन भी पॉजिटिवली आएंगे जब टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनको दिखा एक अच्छा खासा सोर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये हार्ड टैक्स से बहुत सारे लोग छटक जाएंगे और हो सकता है सोर्स में थोड़ी कमी आए, इनकम टैक्स में लोग ना दें या हट जाए इस चीज से। देर सवेर इस चीज को सिचुएशन सुधरेगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि यहाँ पे अब लोग तो जैसे 10 करोड़ लोग बोलते हैं, 5-10 करोड़ तो 5 आधे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे यहाँ से अब मार्केट में से। अब देखो सर, प्रॉफिट जब आना शुरू हुआ था 2010 वालों ने 12 वालों ने जैसे प्रॉफिट कमाना शुरू किया था, तो उस टाइम में बहुत कम लोग थे। प्रॉफिट तभी आता है जब आप झुंड से अलग काम करते हो। एक तो चीज राहुल जी हमेशा का मैं याद सारा समझ रहा हूँ कि भैया अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो या अलग काम कर रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से इस टाइम पे कोई अछूता नहीं है, घर घर में पता है आज बिटकॉइन क्या चीज होती है। टेक्नोलॉजी ना समझ में आती हो लेकिन उनको पता है कि इससे पैसा लोग कमा रहे हैं। तो राहुल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और आने वाले टाइम के अंदर और कोई भी अब इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, और बहुत सारे नोटिस की बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों को नोटिस आ रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं अगर कोई हमारे सामने आएगा ऐसा कोई नोटिस तो आपके सामने और वीडियो में रखेंगे कि नोटिस आए तो उसका कैसे जवाब देना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे आपको रिप्लाई करना है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और हम तो दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप पूरे तरीके से चीजें करो ताकि आपको ये नोटिस वाला चक्कर आए ना। ठीक है ना? तो थैंक यू राहुल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके एक बार फिर से। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक भी जरूर करके जाइएगा। साथ में राहुल गुप्ता जी का जो लिंक है यूट्यूब का हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। और बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी।